वे कहते हैं कि एक बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाता, लेकिन इस पिता ने अपनी बेटी को सूअर की कीमत पर बेच दिया। कारण, लड़की शारीरिक रूप से विकलांग थी, चीजें उठा या ले नहीं सकती थी और अपने परिवार की मदद के लिए बेकार थी। उसका चेहरा इतना बदसूरत था कि उसका पिता पूरे गांव का मजाक बन गया। उन्हें नहीं पता था कि लड़की के भीतर एक शक्तिशाली अव्यवस्थित ऊर्जा थी। कुछ दिन पहले जब उसने दयालुता दिखाने की कोशिश की, उसे कुछ नहीं मिला सिवाय मार के। उसका जैविक पिता, एक आधा एल्फ, उसकी उपस्थिति और भाग्य निर्धारित करने वाली खून की विरासत थी। वह केवल एक सूअर की कोठरी में रहने के लायक समझी गई और उसे अपने सौतेले पिता और उसके बच्चों के साथ भोजन करने की अनुमति नहीं थी। गांव के लोग उसे एक राक्षस के रूप में देखते थे। उसकी नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, जब तक कि वह अंततः फट नहीं गई। उसने खुद को एक अंधेरी भूमिगत गुफा में पाया जो अनगिनत कंकालों से भरी थी, जो कि जड़ जैसे स्तंभ। एक आकर्षक जवान व्यक्ति एक लालटेन की रोशनी में ध्यान से कुछ दर्ज कर रहा था। जब उसने लड़की को अचानक प्रकट होते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उस युवा व्यक्ति का नाम इज़ाड्रियल था, जो एक प्राचीन विद्या का अध्ययन करने वाला शुरुआती जादूगर था। खंडहरों उसने जल्दी से महसूस किया कि लड़की ने एक पोर्टल का आह्वान किया और खुद को अरेटुजा के सीगल टावर तक पहुंचा दिया। इसका मतलब था कि उसमें जादुई शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता थी और जल्दी ही कोई उसे ढूंढने आ जाएगा। इज़ाड्रियल को एहसास हुआ कि न तो उसे और न ही उस लड़की को वहां होना चाहिए था। जल्दबाजी में उसने एक प्राचीन फूल की पंखुड़ी का आधा हिस्सा चबाया, एक और पोर्टल खोलकर लड़की को वापस उसके घर भेज दिया। कुछ दिन बाद अर्थुजा अकादमी की प्रधानाध्यापिका जादूगरनी तिसाया उस सुअर खाने में आई। सौतेले पिता ने बिना किसी झिझक के लड़की को अकादमी को बेच दिया, 4 निशानों की कीमत पर, जो सुअर के बच्चे की कीमत से भी कम थी। अकादमी में लड़की को अपना खुद का कमरा मिला, लेकिन उसने खुद को किसी और सुअर के बाड़े में होने जैसा ही महसूस किया। उसने जब दर्पण में अपनी बदसूरत छवि देखी तो सोचा कि उसकी जिंदगी सुअर से भी कम मूल्यवान है। गुस्से में उसने दर्पण तोड़ दिया। उसके दिल में जो दर्द था, जिस कड़वाहट को कोई समझ नहीं सकता था, उसने टुकड़ों को उठाया और इस दुखद भाग्य से बचने के लिए अपनी कलाई काटने की योजना बनाई। सौभाग्य से तिसाया ने लड़की को बचा लिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। ठंडे भाव से उसने उसे बुलाया। 20 मिनट बाद लड़की अकादमी के ग्रीन हाउस में पहुंची, जहां बाजार से खरीदी गई अन्य लड़कियों का एक घेरा कांपता खड़ा था। उनके सामने की प्रत्येक मेज पर एक पत्थर और एक गांठ थी, कुलबहारियों का। आज से तिसाया उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली ताकत, अराजकता को कैसे संभालना है, यह सिखाएगी और यहीं से लड़कियों के भाग्य का परिवर्तन शुरू होगा।